अगर किसी जेल में 90 दिन रह जाए तो फिर 91 दिन से वहाँ उसकी हुकूमत चलने लगती है। लगता तो यह किसी फिल्म का डायलॉग है, पर हकीकत में यह स्टेटमेंट है गैंगस्टर सुनील राठी का। डायलॉग की तरह राठी के पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड का डॉन बनने के पीछे की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं। बात है 90 के दशक की। पश्चिमी यूपी का बागपत जिला खेती किसानी के लिए जाना जाता था, साथ ही कुख्यात हो रहा था अपराधियों के लिए। अपराधियों की राजनीतिक खेमेबाजी से गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ने लगीं। ऐसे ही माहौल में टिकरी के चेयरमैन बने सुनील राठी के पिता नरेश राठी इलाके के बड़े किसान और राजनीतिक शख्सियत। पारिवारिक रंजिश में साल 1999 में नरेश राठी की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि यह चुनावी रंजिश थी। आरोप लगा साहब सिंह राठी और मोहकम सिंह राठी पर। बस यहीं से सुनील की जिंदगी बदल गई। उसने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। कुछ स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर एक गैंग बनाया। पिता की हत्या के 1 साल बाद साल 2000 में उसने हत्या के आरोपियों को मौत के घाट उतार दिया। सुनील पर एक के बाद एक 4 हत्याओं का आरोप लगा। पूरे प्रदेश में चर्चा में आ गया उसका नाम। पुलिस सुनील की तलाश में थी, लेकिन वह बागपत से भागने में कामयाब रहा। उसने अपना अगला ठिकाना बनाया दिल्ली को। यहाँ उसने एक डकैती और 3 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया। अब उसके पीछे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पुलिस पड़ गई। सुरक्षित पनाह की तलाश उसे ले गई नव निर्मित राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार। वहाँ उसने अंडरग्राउंड रहकर एक नेटवर्क खड़ा किया। इस दौरान जमीन के कब्जे को लेकर एक चर्चित हत्याकांड हुआ। सुरेश आहूजा के माता पिता का मर्डर हुआ और उसमें नाम आया राठी का। राठी ने रंगदारी और विवादित भूमि के मामलों में दखल देना शुरू कर दिया था। बताते हैं कि कई बार वह अपने आदमियों को भेजकर प्रॉपर्टी पर राठी लिखवा देता था। इसका मतलब होता कि वह प्रॉपर्टी अब राठी की हो गई। इस बीच उसके राजनीतिक संपर्क भी बने। साल 2001 में राठी पुलिस के हत्थे चढ़ा। यह वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक गैंग खड़े हो रहे थे। मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, ये वे नाम थे जिन्होंने पूर्वी यूपी के शहरों से निकलकर प्रदेश और फिर दूसरे राज्यों तक में अपना आतंक फैलाया। इन सब के बीच में सुनील राठी अपने तरीके से पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड में नेटवर्क मजबूत कर रहा था। जेल में रहकर ही उसने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक के अपराधियों से दोस्ती बना ली। लेकिन रंगदारी, जमीनों पर अवैध कब्जे के काले धंधे पर वर्चस्व कायम करने की होड़ ने सुनील राठी के दुश्मन भी बनाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही एक दूसरे अपराधी चीनू पंडित से उसकी अदावत शुरू हो गई। दोनों ने जेल के भीतर भी एक दूसरे पर हमले करवाए। अगस्त 2014 में चीनू पंडित को जमानत मिल गई। वह जेल से रिहा हो रहा था। राठी ने इसे अवसर की तरह लिया। उसके गुर्गों ने चीनू पंडित पर AK-47 से हमला कर दिया। जेल के बाहर हुई अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई, 7 घायल हुए, लेकिन चीनू बच निकला। सुनील राठी की मां राजबाला चौधरी उसके साथ जरायम की दुनिया में सक्रिय थी, लेकिन राठी ने मां की राजनीति में एंट्री करवाने का दांव खेला। राजबाला अपने पति की तरह टिकरी कस्बे से ही नगर पंचायत के चेयरमैन बन गई। अब सुनील का सपना था कि मां के लिए सियासत में बड़ी जमीन तैयार करे। उसने उत्तराखंड के नेताओं की मदद ली। छपरौली विधानसभा से मां को चुनाव लड़वाया, लेकिन वह हार गई। राजबाला भी 2017 में एक बार गिरफ्तार हुई थी, जब सुनील ने जेल के अंदर से ही रुड़की के मशहूर डॉक्टर ND अरोड़ा से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में राठी ने डॉक्टर से कहा था कि वह इन पैसों को उसकी मां तक पहुंचा दे। सुनील राठी का नाम साल 2018 में एक बार फिर सुर्खियों में आया। उस पर आरोप लगा यूपी के बड़े डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या का। बताया जाता है कि बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी दोनों बंद थे। आरोप है कि राठी ने बजरंगी की बैरक में घुसकर उसका मर्डर किया। 9 जुलाई को हुई इस वारदात में जेलर ने राठी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। करीब 18 बरस हो गए। यह अपराधी अब भी जेल के अंदर अपने अपराधों की सजा भुगत रहा है, लेकिन उसके गुर्गे अलग अलग जगह वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।